हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिज्म ग्राफी। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ सस्टेनेबल टूरिज्म बिल्कुल तफसील में। सबसे पहले हम जानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। सस्टेनेबिलिटी मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ। ये एक तरीका है जिसमें हम अपनी आदतों को ऐसा चुनकर इस्तेमाल करते हैं जो एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की हिफाजत और तरक्की को बरकरार रखने में मदद करते हैं। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है एक अच्छे तरीके से सफ़र करना जिससे किसी चीज़ को नुकसान ना हो, खासकर एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो। सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन मकसद है एनवायरनमेंट की खूबसूरती और पुरानी सांस्कृतिक विरासतों की हिफाजत करना। सस्टेनेबल टूरिज्म में लोगों के तरीके और आदतें ऐसी होनी चाहिए जो टूरिज्म प्लेस को या अट्रैक्शन को नुकसान ना पहुंचाए। सस्टेनेबल टूरिज्म में आप उस टूरिस्ट प्लेस को कायम रखने के लिए क्या स्टेप्स उठाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। उसकी हिफाजत को ज़रूरी समझा जाता है। इसमें पार्ट लेते हुए आप इको फ्रेंडली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पोल्यूशन नहीं होने देती, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाती। सस्टेनेबल टूरिज्म को अमल में लाने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं इधर अभी आपको समझाऊंगी जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और भी आसानी होगी। सबसे पहला, एनवायरनमेंट की हिफाजत। अब आप एनवायरनमेंट की हिफाजत कैसे करेंगे? एनवायरनमेंट की हिफाजत करने के लिए टूरिस्ट को ये समझना ज़रूरी है कि उनकी हर छोटी से छोटी हरकत उस जगह पर क्या असर कर सकती है। जैसे किसी की पान खाने की आदत है, पान खा के थूकने की आदत है और वो गया किसी फूलों के बाग में, तो ये तो एक खूबसूरत फूलों के बाग में पान की पिचकारी कितना गंदा इंप्रेशन डालेगी, आप सोच सकते हैं। और जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ट्रैकिंग के लिए या कैंपिंग के लिए, तो वहाँ गंद फैला देते हैं जिसे बाद में आने वाले टूरिस्ट पसंद नहीं करते और धीरे धीरे वो जगह एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है क्योंकि वहाँ गंदगी इतनी हो जाती है, गंदी जगह पर जाना कोई पसंद ही नहीं करेगा। तो इको फ्रेंडली तरीके इस्तेमाल करके, जैसे प्लास्टिक और कचरा समय पर बटोर देना, एनवायरनमेंट की हिफाजत करने में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट। ठीक है, फिर आता है लव फॉर नेचर। एक टूरिस्ट को ज़रूरी है कि वो नेचर यानी प्रकृति से प्यार मोहब्बत से पेश आए और ये समझना ज़रूरी है कि उनकी हरकतें प्रकृति के साथ कैसी मिल रही है। दुनिया में इतनी खूबसूरत जगहें हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। टूरिस्ट को इन सब का सम्मान करना चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों से बचाना चाहिए। अब जैसे कि एक जंगल है, वहाँ जानवर और परिंदे रहते हैं और हम इंसान वहाँ जाके ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाने लगे तो क्या होगा? वो जानवर, वो वाइल्ड लाइफ, वो उस भयानक आवाज़ से डरकर भाग जाएंगे। धीरे धीरे वो वहाँ दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है, और आगे आने वाले लोग एनिमल स्पॉट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे वहाँ से टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप एज अ टूरिस्ट कोई नेशनल पार्क या सफारी पे जाएं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग आपको ध्यान रखना होगा कि आप वाइल्ड लाइफ का सम्मान करें और वहाँ कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे उन्हें नुकसान हो। ठीक है, फिर थर्ड आता है जगहों की अहमियत को समझना। अब जगहों की अहमियत को समझने से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सांस्कृतिक विरासतें हैं और ऐतिहासिक जगहें हैं, टूरिस्ट को इन्हें अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि जगहों को समझे बगैर उनकी हिफाजत नहीं हो सकती। जब आप एज अ टूरिस्ट
किसी जगह के हिस्टोरिकल किले या महल पे जाते हैं तो वहाँ की हिस्ट्री को जाने बगैर आप उसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए मैं आपको इसे और आसान तरीके से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल। ताजमहल देखा जाए तो क्या है, एक महल है, ओके, और उसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है बनाने में, दैट्स इट। लेकिन ताजमहल को ग्रेट क्या बनाता है, वो वन ऑफ द 7 वंडर्स में क्यों आता है, वो महल इतना महान क्यों कहलाया जाता है? तो जब एक टूरिस्ट को बताया जाएगा कि उसकी खासियत क्या है, कि 1000 से भी ज़्यादा हाथी यूज़ किए गए थे इसके कंस्ट्रक्शन में, 20,000 से ज़्यादा वर्कर्स और 20 साल लग गए इसका आर्किटेक्चर हाथ से पूरा करने में, इसका मटेरियल 4 से 5 देशों से मंगाया गया था उस ज़माने में, और 40 तरीके के प्रेशियस स्टोन्स जड़े गए थे इस महल में, और ये महल शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था सिर्फ मोहब्बत में। तो आप सोच सकते हैं एक टूरिस्ट को वो जगह देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा, उसको ताजमहल देखने का उसका नज़रिया ही बदल जाएगा अगर उसको ये बता दिया जाए। वो उस ताजमहल को अहमियत देने लगेगा, उसे हर जगह को, उसकी हर जगह को बारीकी से एक्सप्लोर करेगा, हर पार्ट को जाके बारीकी से परखेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जगहों की अहमियत को समझना एक टूरिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो उस चीज़ की हिफाजत कर सके, उसको नुकसान ना पहुंचाए, ताकि वो उस जगह को ख़राब ना कर सके, उसकी इज्जत करे और वो जगह को बरकरार रखने में मदद करे। तो ये तरीके टूरिज़्म को सस्टेनेबल बनाएंगे और उसका ख्याल रखने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सस्टेनेबल टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।